योगी आदित्यनाथ जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, सबसे बड़े राज्य के, खुदाई में लगे पड़े हैं साहब। वोट डालो, हमारी विरासत, हमारी प्राइड, हमारी। आपकी कोई प्राइड नहीं है। आपका कोई भारत की धरती पर रहेंगे, भारत का खाएंगे, भारत की आबो हवा में जिएंगे और भारत के संविधान के तहत दिए गए इस लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करके भारत की धरती पर ही थूक देने का काम करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। अखिलेश जी और पूरा विपक्ष अगर मंदिर मस्जिद विवाद पर इतनी चिंता है तो वो बातचीत की पहल कर समझौता क्यों नहीं करवाते? सीधे एक पक्ष को गलत बताकर मुद्दे से क्यों भागते हैं? दीपक यादव का बेगूसराय बिहार से सवाल है, क्या बीजेपी का मौजूदा नेतृत्व अब आरएसएस की राय नहीं सुनता और उससे अलग रुख अपनाता है? छाया सोनी का शहडोल मध्य प्रदेश से सवाल है, विपक्ष ये बताए कि जब रामचरितमानस के पन्ने फाड़े जा रहे थे, जब हिंदुत्व को डेंगू मलेरिया कहा जा रहा था, तब क्या सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ रहा था? जवाब दीजिए विवेक श्रीवास्तव। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। जवाब देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि ये खुदाई, ये संस्कृति, ये हमारी विरासत, कौन सी विरासत? पहले तो ये बताइए कौन सी विरासत? सती प्रथा की विरासत, बाल विवाह की विरासत, देवदासियों की विरासत? कौन सी विरासत? कौन सी साइंस, कौन सी टेक्नोलॉजी पिछले 1000 साल में? क्या इन्वेंशंस हैं आपके? जिस कमरे में, स्टूडियो में मैडम आप बैठी हुई हैं, वहां पे एयर कंडीशनर, कैमरा, प्लास्टिक, सनमाइका, वुडवर्क से लेकर के फ्लोरिंग तक, कौन सी विरासत और कौन सी इन्वेंशन भारत ने करी है? पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं। और सबका कोई ना कोई इतिहास होता है। आप गौरवान्वित फील करिए जब आप रूस को देखते हैं, जैसा अनुराग भदौरिया ने कहा, और कैंसर की एक वैक्सीन बनती है। यह कहा जा रहा है कि अगले 5 साल के अंदर हर 2 में से 1 आदमी को इस देश के अंदर कैंसर होगा। क्योंकि हम पेस्टिसाइड्स इत्यादि का उपयोग करते हैं, पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे डिबेट्स और डिस्कशंस और प्रोग्रेस के बजाय प्राइम मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, सबसे बड़े राज्य के, खुदाई में लगे पड़े हैं साहब। वोट डालो, हमारी विरासत, हमारी प्राइड, हमारी। आपकी कोई प्राइड नहीं है। आपका कोई एजुकेशन नहीं है। बड़ी मुश्किल से रोकी गई सती प्रथा इस देश में, यह आपकी विरासत है। आप थोड़ा शर्मिंदा फील करिए। और उसके बाद भी चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हम पीसफुली कोएग्जिस्ट नहीं कर ये आप अपने लिए कह सकते हैं विवेक श्रीवास्तव जी, ये आपके निजी विचार जरूर हो सकते हैं, लेकिन इस देश में हर किसी को अपना तय करना पड़ेगा कि वो गौरव कहां से पाते हैं। आपके लिए ये गौरव का विषय नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए है, हमारे लिए है। हमारी विरासत, हमारे देश की गौरव है, मेरे लिए भी है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हाथ उठा रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ऑब्जेक्शनेबल लगता है। विवेक श्रीवास्तव जी अपने बारे में कह सकते हैं, क्या सारे देश के लोगों के बारे में कह सकते हैं कि उनके लिए गौरव का विषय नहीं है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नविका जी, विवेक जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, शांति से सुन रहा था। अब 2 मिनट चुप हो जाइए। विवेक श्रीवास्तव जी ने एकदम स्पेसिफिक जो सती प्रथा और दूसरा कहा कि हमने खोजा क्या, कौन सी विरासत, इन दोनों का मैं बस एक लाइन में जवाब देता हूं। एक तो ये कि विवेक श्रीवास्तव पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अब आजकल ये थोड़ा दिखने में किम जोंग उन की तरह दिखने लगे हैं, नॉर्थ कोरिया वाले तानाशाह की तरह, लेकिन उस तरह की मानसिकता नहीं होनी चाहिए, उस तरह की बुद्धि नहीं होनी चाहिए, ये बचना चाहिए। नॉर्थ कोरिया अच्छी कंट्री है, ये उससे बचना चाहिए। क्यों? जब आप सती प्रथा कहते हैं तो सती प्रथा जहां मुगल आक्रांता आए वहां राजपूतों में सती प्रथा चली, वही सती प्रथा थी जिसको लेकर कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने देश के हर हिस्से। अब आप चुप रहिए, एक मिनट पूरा करने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। उन्होंने इसको फ्रॉड हिस्ट्री बर्बाद किया और कहा ये हमारे ही बीच के हिंदू समाज सुधारकों ने सती प्रथा को बंद कराया, नंबर 1। अब नंबर 2, ये ज्यादा बड़ा है और इसको अभी जितने लोग नविका जी आपका शो देख रहे हैं वो ध्यान से सुने, दोबारा विवेक श्रीवास्तव जैसी बौद्धिक बेईमानी कोई नहीं कर पाए। आज 23 दिसंबर है, 22 दिसंबर 1887 को इस देश में एक व्यक्ति हुए थे, श्रीनिवास रामानुजन अयंगर। दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञ में से माने जाते हैं। मैथमेटिकल एनालिसिस में उनका कोई जोड़ नहीं है। नंबर थ्योरी के वो जनक माने जाते हैं, इनफाइनाइट सीरीज के जनक माने जाते हैं, और उनके आगे दुनिया में कोई ऐसा विद्वान नहीं पैदा हुआ जो उनको गणित में चुनौती दे सके। और विवेक श्रीवास्तव को शर्म आ रही, शर्म आपको अपने ऊपर आए। हमारे पुरखों की विरासत है, हम दुनिया को देने वाले हैं। और मैं आपको नाम बता रहा हूं, इतिहास बता रहा हूं। एक आदमी ढूंढ के लाए 150 साल में, कमाल कर दिया। कमाल कर रहे हैं। आपको लग रहा है एक ही आदमी था? मैं पूछना चाहती हूं कि एक ही आदमी था इस देश की विरासत में। राकेश त्रिपाठी जी, मुझे लगता है विपक्ष होना सही काम होता है, लेकिन विपक्ष में रहकर एक तरह से मानसिक संतुलन खो जाना, वो क्या सही है? क्या आज विवेक श्रीवास्तव जी यही नहीं दिखा रहे? विवेक श्रीवास्तव की बात फौलाने वाली है। ये जिस तरह की बात कर रहे हैं, भारत की धरती पर रहेंगे, भारत का खाएंगे, भारत की आबो हवा में जिएंगे और भारत के संविधान के तहत दिए गए इस लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करके भारत की धरती पर ही थूक देने का काम करेंगे। गजब बेइज्जती है।
ये कह रहे हैं कि भारत ने कुछ दिया नहीं, पूरी दुनिया को राह दिखाने का काम जिसने किया है, भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था से लेकर के और भारत में लोकतंत्र इस दुनिया में सबसे पहले स्थापित करने का काम किसने किया है, तो भारत ने किया है। लेकिन आज ये कह रहे हैं भारत ने दुनिया को दिया क्या है? भारत ने दुनिया को देखने की दृष्टि दी है। भारत में चाहे विज्ञान हो, चाहे गणित हो, चाहे चिकित्सा क्षेत्र हो, क्या संस्कृत हो, क्या चरक हो, आपको किस क्षेत्र में बताएं? आपको अभ्यास हो गया कि आपने राइट ब्रदर से वायुयान को सीखा है, आप कुछ नहीं है, आप अपनी कहानियां बंद करिए, आपकी सारी शिक्षा ब्रह्मांड के में दी है, वामपंथी इतिहासकारों ने आपको दबाया गया। ये आपकी विरासत है, जाकर के पढ़ो जरा ऋग्वेद को, जरा सामवेद को, यजुर्वेद को, अथर्ववेद को, भारतीय सत्य सनातन संस्कृति को जरा पढ़ो और जानो। जानते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो, और मूर्खता का प्रदर्शन आकर के आपकी व्यवस्था की विरासत को नहीं मानता। देश के लोगों जानते हैं, आज सारे दर्शक समझ गए हैं कि आपके लिए नॉर्थ कोरिया ही आपका एग्जाम्पल है। सारे दर्शक समझ गए हैं। मैं सिर्फ लाइटर नोट पे कह दूं, आजकल फ्लाइट टिकट्स पर डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप टिकट खरीदना चाहें तो संपर्क कर लीजिए, कहीं पर कोई ना कोई दिलवा देगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी 20 सेकंड फिर से। ये विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं कि अच्छा अलग अलग क्षेत्रों का बताइए। अब फिर मैं पुराना बताऊंगा तो 1887 19वीं, तो ये परेशान हो जाएंगे, पढ़ते लिखते हैं नहीं। अच्छा चलिए आज का सुनिए। हिंदुस्तानी इन्वेंशन बता दो, 10 साल में 3 इन्वेंशन बता दो। इंदिरा नुई, निकेश अरोड़ा, जयश्री। अरे वो कुछ नहीं, वो वहां के देशों में जाकर के उनके सिस्टम में काम कर रहे हैं। अपने देश का बताओ, आगे सुनिए, अपने देश में बताओ, यहाँ बैठ के किया